सूर्य अपनी सुनहरी किरणों से मिस्र की रेत को तप्त कर रहा था। गीजा के रेगिस्तान में हजारों मजदूर पत्थरों के विशाल टुकड़े खींच रहे थे। बीच में खड़ा था मिस्र का महान फिरौन नेफरेटी, जिसकी आंखों में एक ही सपना था, एक ऐसा मकबरा जो युगों युगों तक उसकी महानता का प्रतीक बना रहे। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके अपने ही बनाए मकबरे में एक शाप उसका इंतजार कर रहा था। नेफरेटी अपनी सोने की बनी राजगद्दी पर बैठा था। उसके चारों ओर पुजारी और मंत्रीगण खड़े थे। वह धीरे से उठा और अपनी गहरी आवाज में बोला, मुझे अमृता चाहिए। मेरी मृत्यु के बाद भी मेरा नाम और मेरा शरीर इस संसार में बना रहना चाहिए। मेरे लिए एक ऐसा मकबरा बनाओ जिसे देखकर लोग आने वाले हजारों वर्षों तक मेरी महानता को याद रखें। महल के सबसे कुशल वास्तुकार अमेनहोतेप ने सिर झुकाकर कहा, हे महान राजा, मैं आपके लिए ऐसा पिरामिड बनाऊंगा जो सूर्य और तारों के समान अजर अमर रहेगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह कार्य उसे विनाश के मार्ग पर ले जाएगा। निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। हजारों मजदूर सूरज की तपती गर्मी में विशाल पत्थरों को खींच रहे थे। महीने बीत गए और पिरामिड आकार लेने लगा। लेकिन जैसे जैसे यह भव्य मकबरा बनता गया, अजीब घटनाएं घटने लगीं। मजदूरों ने सुना कि रात के अंधेरे में पिरामिड के अंदर किसी के चलने की आवाज आती थी। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने दीवारों पर रहस्यमयी छायाएं देखीं। धीरे धीरे मजदूरों के बीच डर बैठने लगा, लेकिन फिरौन के क्रोध के डर से वे चुपचाप काम करते रहे। अमेनहोतेप को भी लगने लगा कि यह स्थान रहस्यमयी है, लेकिन उसने फिरौन की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने डर को पीछे छोड़ दिया। पिरामिड लगभग पूरा हो चुका था। नेफरेटी ने अमेनहोतेप को अपने दरबार में बुलाया और कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया, लेकिन यह सुन लो, जो भी इस मकबरे के निर्माण में शामिल था उसे इस रहस्य के साथ मरना होगा ताकि कोई इसे लूट न सके। अमेनहोतेप चौंक गया। वह जानता था कि यदि वह कुछ नहीं करता तो उसकी और उसके साथियों की मृत्यु निश्चित है। उसने रात के अंधेरे में अपने परिवार और कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ भागने का प्रयास किया, लेकिन फिरौन के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उसे महल में वापस ले आए। नेफरेटी क्रोध से बोला, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन अमेनहोतेप भयभीत नहीं हुआ। उसने फिरौन की आंखों में देखते हुए कहा, हे राजा, तुम सोचते हो कि यह मकबरा तुम्हें अमर बना देगा? नहीं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारा नाम इतिहास से मिट जाएगा, तुम्हारे खजाने को लूट लिया जाएगा और तुम्हारी आत्मा इस पिरामिड में हमेशा के लिए भटकती रहेगी। फिरौन ने उसे मौत की सजा दे दी, लेकिन अमेनहोतेप का शाप हवा में गूंजता रहा। कुछ वर्षों बाद नेफरेटी की मृत्यु हो गई। उसकी मम्मी को उसी पिरामिड के अंदर दफना दिया गया, जहां अमूल्य खजाने भी रखे गए थे। पुजारियों ने मकबरे के दरवाजों को सील कर दिया और उसे देवताओं के हवाले छोड़ दिया। लेकिन अमेनहोतेप का शाप सच होने लगा। वर्षों बाद लुटेरों का एक समूह पिरामिड में घुसा। उन्होंने उसके मकबरे की दीवारें तोड़ी और खजाने लूटने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने नेफरेटी की मम्मी को छूने की कोशिश की, तेज आंधी चलने लगी। दीवारों पर चित्र जीवित हो उठे और एक भयानक चीख पूरे मकबरे में गूंज उठी। लुटेरों में से कोई भी वापस नहीं आया। आज भी गीजा के रेगिस्तान में लोग अजीब घटनाएं होने का दावा करते हैं। कुछ कहते हैं कि रात के समय पिरामिड के पास एक छाया देखी जा सकती है। कभी कभी यह नेफरेटी की आत्मा होती है जो अपने खोए हुए खजाने को बचाने के लिए भटक रही है। तो क्या अमेनहोतेप का शाप सच हुआ? क्या फिरौन वास्तव में अब भी अपनी शांति पाने के लिए दर दर भटक रहा है? कोई नहीं जानता। परंतु एक बात तय है, जिसने भी नेफरेटी के पिरामिड के रहस्यों को जानने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं आया।